मूवी की शुरुआत में विल और ईवा दिखाए जाते हैं जो कि एक कपल होते हैं। उन्होंने अपना घर पूरी तरह पॉलिथीन से कवर कर रखा होता है। देखकर लगता है कि उन्होंने ये सब किसी वायरस से बचने के लिए किया हो। ईवा अपना स्वैब सैंपल लेती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ईवा बेड के अंदर बने बॉक्स में छिप जाती है। विल बेड को ढक रहा होता है, तभी पुलिस दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगती है। पुलिस वाले विल से किसी लड़की के मौजूद होने के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और घर को पूरी तरह से चेक करते हैं, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। चेकिंग करने के बाद ऑफिसर बाकी सभी पुलिस वालों को भेज देता है और खुद रुककर विल से कहता है कि मैं तुम्हारी कोशिश से इम्प्रेस हूँ, घबराओ मत, मैं उसको नहीं ले जाऊंगा, मुझे पता है गवर्नमेंट उसके साथ क्या करेगी। फिर ऑफिसर सैंपल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वैसे भी उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद वो चला जाता है। सैंपल टेस्ट देखकर विल बहुत दुखी हो जाता है, मगर ईवा उसे समझाती है और वहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक ग्रॉसरी स्टोर पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेने लगते हैं। उस स्टोर की हालत काफ़ी खस्ता होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर अचानक से ईवा की कैप उतार देता है। उसे पता चल जाता है कि ईवा एक लड़की है। तभी विल आ जाता है। विल उस पर गन तानकर ज़मीन पर नीचे लेटने को बोलता है और उससे उसके बारे में पूछता है। वो आदमी अपने आप को स्टोर का मालिक बताता है। विल सामान के पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ईवा और उसकी फ्रेंड कैरोलिन दिखाई जाती है। कैरोलिन अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जा रही होती है। वो ईवा को भी चलने को कहती है, मगर ईवा मना कर देती है। ईवा कैरोलिन को रात में बाहर न रहने की हिदायत देती है। अगले दिन सुबह विल और कैरोलिन साथ में होते हैं। विल की नज़र आकाश से गिर रही अजीब सी डस्ट पर पड़ती है। तभी कैरोलिन आ जाती है और उसके ऊपर वही डस्ट लगी होती है। वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। सुबह होने पर विल और ईवा फिर से अपने ट्रैवल शुरू करते हैं। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। ईवा एक मैप देख रही होती है। जब वो खाना खा रहे होते हैं, वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। तभी टीवी में खबर आती है कि गवर्नमेंट किसी भी लेडी का पता बताने वाले को $2 मिलियन का इनाम देगी। ये सुनकर ईवा डर जाती है। तब विल कुछ और खाने का ऑर्डर करता है और चकमा देकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक आदमी के हाथ में वो मैप लग जाता है और वो अपने बेटे के साथ उनका पीछा करने लगता है। ईवा के कान से खून बहने लगता है, जिस पर विल घबरा जाता है। विल उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। वो विल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और बाहर जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो फिर से ड्राइव करने लगते हैं और एक जगह पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपने बैग्स ले लेते हैं। मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर विल और ईवा कैरोलिन को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल बीमार महिलाओं से भर जाता है। विल ईवा को वहां से चलने के लिए कहता है, मगर ईवा कैरोलिन को छोड़कर जाने के लिए मना करती है। तब विल ईवा को समझाता है कि हम कैरोलिन के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तब हमें पता चलता है कि ये वायरस एक कॉस्मिक इफेक्ट के कारण आकाश से बरस रहा है और ये केवल महिलाओं के लिए ही खतरनाक है। इसके बाद दोनों पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रास्ते में ईवा के फादर का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि उन्होंने ईवा की मां को क्वारंटाइन कर दिया है और वो बिल्कुल ठीक है। दोनों वापस आकर घर को सैनिटाइज करते हैं। फिर विल ईवा को एक रूम में बंद करने के बाद रूम को पॉलिथीन से कवर कर देता है। वो ईवा को बचाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करता है और उसका बाहर आना जाना बंद कर देता है, यहाँ तक कि विंडो के पास भी खड़ा नहीं होने देता। इधर वायरस की वजह से सारे शहर में लूटपाट मची होती है। इस वायरस की चपेट में आकर करोड़ों महिलाएं मर चुकी होती हैं। गवर्नमेंट और हंटर दोनों ही लेडीज़ को ले जाने लगते हैं। विल ईवा का फ़ोन भी ले लेता है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। उधर ईवा एक जगह बंद रहने की वजह से परेशान हो जाती है और इसकी वजह से दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ विल और ईवा एक जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। सुबह होने पर वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विल ईवा को गन चलानी सिखाता है। उधर वो आदमी और उसका बेटा ईवा के मैप के सहारे उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं। रात हो जाती है और विल और ईवा फिर से कैंपिंग करते हैं। इधर पास में दिखाया जाता है कि विल एक गन खरीदता है और घर आकर अपना और ईवा का टेस्ट करता है और विल वायरस से इन्फेक्टेड पाया जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ईवा नदी पर पानी लेने गई होती है।
वो दोनों आदमी आकर विल को घेर लेते हैं और उसे पेड़ से बांध देते हैं और ईवा के बारे में पूछते हैं, मगर विल जोर जोर से चिल्लाकर ईवा को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। ईवा विल की आवाज़ सुनकर वहां से भाग जाती है। उसे भागता देखकर एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। ईवा पत्थरों के बीच छिप जाती है। जब काफ़ी देर ढूंढने पर भी ईवा नहीं मिलती तो वो आदमी वहीं आ जाता है जहाँ पर विल को बांधा होता है। रात हो रही होती है। वो आदमी विल को ईवा को पकड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, मगर विल नहीं मानता। इसके बाद पास्ट में दिखाया जाता है कि ईवा जिस ग्रुप में चैट करती थी वहाँ पर वो अकेली बची थी। बाकी सभी लेडीज़ या तो इन्फेक्टेड होकर मर गई थी या गायब कर दी गईं। इससे ईवा और परेशान हो जाती है। वो दीवार पर लगे उन सभी लेडीज़ के फ़ोटो देखने लगती है जो कि वायरस की वजह से मर चुकी हैं। इधर प्रेजेंट में ईवा वापस आकर उस आदमी के बेटे को मार देती है और विल को खोल देती है। विल उस आदमी पर गोली चलाता है जहां पर विल के पैर में भी गोली लग जाती है। विल और ईवा वहां से भाग जाते हैं। उधर फ्लैशबैक में ईवा के पापा का फ़ोन आता है। वो ईवा से बात करने की कहते हैं, मगर विल ईवा को कुछ भी बोलने के लिए मना कर देता है। उसके पापा बताते हैं कि कुछ लोग उसकी माँ को उठाकर कहीं ले गए हैं। शायद वो गवर्नमेंट के आदमी थे। ईवा बोलने वाली होती है कि विल फ़ोन काट देता है और ईवा को बताता है कि अगर तुमने फ़ोन पर बात की तो वो लोग तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह उठाकर ले जाएंगे। ईवा बहुत गुस्से में होती है। वो विल पर उसे कंट्रोल करने का आरोप लगाती है। विल समझाने की कोशिश करता है मगर वो कुछ नहीं सुनती। वो गन उठाकर विल पर तान देती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। काफ़ी देर मनाने पर भी जब ईवा नहीं मानती तो विल वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद विल वापस आता है तो देखता है कि ईवा वहाँ पर नहीं थी। वो छत पर जाता है तो देखता है कि ईवा ने अपनी पीपीई किट उतार दी। जब तक वो उसके पास जाता बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दुखी होता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि विल और ईवा झरने के पास पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर ईवा बहुत खुश होती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।